आपकी जन्मपत्री है धनु लगन के व्यक्ति की, आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यानी धनु लगन के स्वामी ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं तो उच्च के माने जाएंगे। उसका फल क्या होगा, प्रभाव क्या होगा? क्या लग्नेश उच्च के हो गए तो बहुत अच्छा होगा? क्या अष्टम भाव में चले गए तो बुरा होगा? क्या अच्छे और बुरे के बीच में ही जिंदगी गोते खाती रहेगी? आज की वीडियो इसी से संबंधित है दर्शकों। ऐसे ही सभी लगन के व्यक्तियों की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं हमारे इस चैनल पर, जो आप अपनों की कुंडली पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि कोई ग्रह स्पेसिफिकली आपकी कुंडली में कहीं बैठा है तो क्या फल होगा। कमेंट करके भी बताइएगा आपकी कौन से लगन की कुंडली है, जिससे उसी विषय पर जल्द से जल्दी वीडियो लाई जाए। अभी इसकी शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी है धनु लगन की कुंडली, यानी कि लगन भाव के अंदर 9 नंबर लिखा है। अब आपकी कुंडली के अनुसार आपके लगन भाव, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, जिंदगी के उतार चढ़ाव, इन सब के स्वामी हो गए गुरु ग्रह। क्यों? क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह होते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली के अंदर अगर गुरु ग्रह 8th हाउस में जाकर बैठ गए हैं और धनु लगन है तो यानी कि वह अष्टम भाव की कर्क राशि के अंदर बैठे हैं। कर्क राशि में बैठने का मतलब है कि आपके गुरु ग्रह उच्च के हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में दर्शकों, आपके व्यक्तित्व पर एक ऐसा आधार बनता है जिसके कारणवश आप इंसान तो बहुत अच्छे होते हो, लेकिन क्या यह आप जन्म से होते हो या कर्म से होते हो, इस बात का ही निर्णय लग्नेश आपका लेंगे अष्टम भाव में बैठकर। यानी धनु लगन का व्यक्ति जिसका गुरु ग्रह उच्च का है, वह यंग एज के अंदर पैसा देखता भी है और नहीं भी देखता। यानी अपने परिवार के अंदर वह धन हानि होते हुए अपनी यंग एज में ही देख लेता है। उसके अष्टम भाव में उच्च के गुरु यानी धनु लगन के साथ यह प्रभाव देना चाह रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने पाँव पर खुद खड़ा होना होगा। आप कितने ही सिल्वर स्पून लेके पैदा हो जाएं, लेकिन धनु लगन और उच्च के गुरु का ये कॉम्बिनेशन कहेगा आपको स्वयं की पहचान बनानी होगी। आप देखिए ना, अगर आप अपने खुद के बिजनेस में भी एंटर करते हो तो भी यह कॉम्बिनेशन आपके अपने खुद की पहचान बनाने के लिए मजबूर कर देता है आपको। यानी बिजनेस में एंटर तो हो गए, लेकिन वहाँ पर क्लाइंट से, कस्टमर से, डीलर से, इवन अपने एम्प्लॉय से भी कनेक्ट करने के लिए आपको खुद की पर्सनैलिटी में डेवलप करना पड़ता है। देखिए, यंग एज में धनु लगन का व्यक्ति जो होता है वह कुछ क्रोध अधिक ही करता है। इसका कारण होता है कि यहाँ पर उसका लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठा है तो उसको ऐसा लगता है कि वह हर हाल में ही सही व्यक्ति है। इसका कुछ व्यक्तियों को बुरा लग सकता है, लेकिन बताने के पीछे मोटिव ये है कि ये जो आपको फील आएगी ना यंग एज में कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, यह आपकी ज़िंदगी में ऐसे परिवर्तन लेके आएगी जिसके कारणवश अब आप अपनी गलतियों का धीरे धीरे एहसास करेंगे। आप कोई भी व्यक्ति अपनी गलती का एहसास इतनी आसानी से तो करता नहीं है दर्शकों। इसके कारणवश यानी ये लग्नेश अष्टम भाव में बैठकर आपको उच्च का होकर आपके साथ ज़िंदगी में यंग एज में ही बहुत सारे उतार चढ़ाव देगा, जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको दिया कि आपके परिवार में पैसा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ का लाभ आपको नहीं मिल रहा। चाहे कारण कुछ भी हो सकता है, शायद पैसा ही चला जाए, या फिर परिवार से संबंध बिगड़ जाएं, या फिर ऐसी परिस्थितियां हों कि कोई आपको कोई वैल्यू ना देता हो। इसके कारणवश दिक्कतें तो आती हैं दर्शकों। लेकिन फिर जल्दी ही यंग एज के बाद आपको एक बात समझ में आती है कि यह ज़िंदगी अपने अंदाज में मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, कर्म प्रधान होना पड़ेगा। इसके कारणवश अगर धनु लगन का व्यक्ति जिसका उच्च का गुरु है यह बात समझ जाता है तो अपनी ज़िंदगी की समझ लो गाड़ी को पकड़ लेता है, रेलगाड़ी को पकड़ लेता है। फिर उसे क्लैरिटी आती है कि अब मुझे चाहे लर्निंग करनी हो, चाहे अर्निंग करनी हो, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जिस उम्र में भी आपको समझ में आता है ना, उसी उम्र से धनु लगन वाले व्यक्ति का जिसका उच्च का गुरु है वह अपनी पर्सनैलिटी में बड़े बदलाव करता है। ये जो बड़े बदलाव हैं उसमें सबसे पहला बदलाव क्या है, मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा क्रोधित ज़्यादा होते हैं यंग एज में।
वह सबसे पहले शांत करता है धनु लगन का व्यक्ति जिसका गुरु ग्रह उच्च का है। और शांत कैसे करता है? नॉलेज लेकर शांत करता है। चाहे किसी पार्टिकुलर विषय में नॉलेज ले, ह्यूमन साइकोलॉजी में नॉलेज ले, अपनी गलतियों को मान के अपने ही विषय में नॉलेज ले, लेकिन जैसे जैसे अपनी नॉलेज बढ़ती है क्रोध कम होता चला जाता है और अपने अंदर बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन यह व्यक्ति महसूस करता है। जब यह अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाता है तो एक और कमाल होता है इनके साथ, यह वही पॉजिटिविटी लोगों में फैलाना शुरू करते हैं। यानी अब इनके साथ ऐसे लोग संपर्क में आना शुरू करते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ परेशान होते हैं, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी के भंवर में फंसे होते हैं। जबकि धनु लगन उच्च के गुरु वाले व्यक्ति की लाइफ अभी सेटल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये काबिलियत आ जाती है कि वह सामने वाले व्यक्ति से बात करते करते उसी की परेशानी का हल उसे दे देगा। और सबसे कमाल की बात देखिए, जब बात करने बैठता है ना ये व्यक्ति, तो उसे पता नहीं होता कि सामने वाले को हल क्या देना है, सॉल्यूशन क्या देना है, लेकिन फिर भी दे पाता है। क्यों? क्योंकि खुद की जिंदगी को सेल्फ डेवलप जब ये व्यक्ति करता है ना, कौन? धनु लगन जिसका उच्च का गुरु है, तो सही में बहुत अच्छे से डेवलप करता है। सबसे कमाल डेवलपमेंट तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है आपके अंदर। आपके व्यक्तित्व में बहुत सी बातें छुपी रहती हैं यंग एज के अंदर जो आपको खुद नहीं पता होता, लेकिन ज़िंदगी में, जिसे मैं कहूँगा कि ज़िंदगी के संघर्ष को झेलते झेलते आप अपनी पर्सनैलिटी को बदल देते हैं। इसे मैं एक दूसरे अंदाज से बताऊँगा। मान लीजिए आपके साथ कोई व्यक्ति मिला 15-16 साल की उम्र में, फिर 20-21 साल की उम्र में, फिर 27-28 साल की उम्र में, तो वह व्यक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखेगा। वह देखेगा आज भी आप थोड़ा सा वैसे ही हैं जैसे पहले थे। लेकिन जब वही व्यक्ति आपसे मिलेगा 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, तो कहेगा ये क्या हुआ, आप तो बदल गए, आप तो बिल्कुल ही बदल गए। कहाँ गया वो गुस्सा, कहाँ गई वो बेचैनी, कहाँ गया दुनिया को बदलने का एक तरीका कि सारी दुनिया गलत है और हम सही हैं। अब उल्टा कहते हो कि बदलाव स्वयं में करना होगा, हमें दुनिया अपने आप बदलती नजर आ जाएगी। यानी कितना ज़बरदस्त परिवर्तन आता है 28 वर्ष से पहले और 28 वर्ष की आयु के बाद। यह काबिलियत है धनु लगन और अष्टम भाव में बैठे आपके लग्नेश उच्च के गुरु की। उसके कारणवश दर्शकों आपको बहुत अच्छे से चीज़ों के अंदर संतुलन करना आ जाता है और आप यह संतुलन अपनी पर्सनल लाइफ में भी करके चलते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको उतार चढ़ाव महसूस दे रहे हैं तो आप यह भी सही डिसाइड कर लेते हैं कि ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ को कितना बढ़ाना है। यानी किसी के प्रेशर में आके पर्सनल लाइफ बढ़ानी है, किसी के प्रेशर में आके पर्सनल लाइफ के डिसीजन लेने हैं, इन सब दायरों से आप बाहर ले आते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपका लग्नेश अष्टम भाव में उच्च का होकर आपको यही सब काबिलियत तो दे रहा है। जैसे एक बात समझिए, आप कहीं ना कहीं मन से बड़े आध्यात्मिक होते हो, हर बात पर बिलीव करना चाहते हो। पहले यंग एज में बिलीव कर लेते थे और फिर वह बात गलत निकलती थी तो उसके अपोजिट में जाके खड़े हो जाते थे। लेकिन अब क्या करते हो? अपोजिट में भी खड़े नहीं होते, बल्कि उस बारे में जिस बारे में आपने बिलीव किया उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हो कि आखिर ये सब है क्या? क्या आध्यात्मिकता सही है? क्या आध्यात्मिकता के अंदर जाना सही है? क्या भगवान हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं? क्या यह होता है या नहीं होता है? वह होता है या नहीं होता है? यानी लग्नेश अष्टम भाव में जब आप चुके हैं, इसका मतलब यह सारे प्रश्न पूछते पूछते आप 28 वर्ष की आयु से आगे आ जाते हैं और धीरे धीरे इनका जवाब ढूंढते हैं। जवाब मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन स्वयं को शांत करने का तरीका मिल जाता है। आपको पता लग जाता है कि बिना वजह ही किसी को बोलते रहने का कोई मतलब नहीं है। आपको पता लग जाता है कि अगर मैं लोगों का साथ दूंगा या दूंगी तो दुनिया अपने आप मेरे साथ चलेगी। इवन यही बात एक आपके पारिवारिक जीवन में संतान के लिए भी अप्लाई होती है। आप तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करते ही हैं, यानी संघर्ष के बाद अचीवमेंट, थोड़ा मिडल एज से लाइफ का 2.0 शुरू होना और फिर उस समय अपनी ज़िंदगी में उस एनर्जी को लगाना जो लोग 24 और 28 वर्ष की आयु में लगाते हैं।
जब आप मिडल एज में वो एनर्जी लगाते हैं तो अर्निंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा अपने अंदर ग्रोथ करते हैं। लेकिन अब टारगेट अलग होता है। किसी समय में, जमाने में, जीवन के अंदर टारगेट था कि यह सब तो हमारे लिए है। अब टारगेट होता है ये सब हमारे संतान के लिए है। यानी आपका लग्नेश अष्टम भाव में बैठकर उच्च का होकर आपसे कहता है कि आपको अपनी संतान का अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी साथ देना है। दर्शकों, आपकी संतान पूरी तरह से आपके साथ सलाह लेकर चलेगी। लेकिन एक बात होती है ना कई बार कि आप सबको सलाह देते हो, सबको मोटिवेट करते हो, लेकिन कभी कभी अपनी संतान पक्ष को लेके थोड़ा पजल हो जाते हो। आप अपनी संतान की कमियां भी जानते हो, उसकी ताकत भी जानते हो, लेकिन फिर भी क्या करें, माता पिता हो, कन्फ्यूज़न तो हो ही जाती है। तो इसके कारणवश आपको वहाँ पर भी अनुभव लेना पड़ेगा कि किस तरह से अपनी संतान को भी सही राह दिखा पाएँ, क्योंकि आप सही मायने में लग्नेश उच्च का गुरु है आपका अष्टम भाव में, यानी आप दुनिया के लिए गुरु की तरह काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आध्यात्मिक गुरु बने, आप प्रैक्टिकल लाइफ में गुरु बन सकते हैं, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आ सकते हैं, आप मोटिवेशनल गुरु बन सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप लोगों की लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, उनकी हर्डल्स को कैसे कम करना है, यह सब आप कर सकते हैं। और कभी कभी आपके आसपास के लोग कहेंगे अपनी लाइफ तो इतनी देर से शुरू करी, आज दूसरों को सलाह देते हैं। आपने देर से शुरू नहीं करी। उच्च के गुरु अष्टम भाव में बैठकर धनु लगन वालों से कहते हैं पहले सब सीखो फिर सिखाओ। यानी आप इस जीवन में सिखाने के लिए आए हैं। हाँ, अगर आप ही हताश हो गए, उस भ्रम जाल में फंस गए, उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाए, तो फिर इसका एक दूसरा रूप भी होता है। यानी धनु लगन अष्टम भाव में उच्च के गुरु आपको कुसंगति में फंसा सकते हैं। तो स्वयं पर अपने आप को नियंत्रण कैसे रखना है यह भी आपको बताते रहते हैं। अब चाहे आप योगा करो, मेडिटेशन करो या कुछ भी करो, लेकिन अब स्वयं की सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि आपकी सेहत और आपकी मानसिक सेहत ये दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया, किसको बैलेंस नहीं किया, मानसिक सेहत को बैलेंस नहीं किया, तो बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, क्योंकि शारीरिक सेहत इस तरह से उससे कनेक्टेड है कि वह आपकी वर्किंग कैपेसिटी को डाउन कर देगी। एक बात ज़रूर कहूँगा दर्शकों, धनु लगन का व्यक्ति जिसका उच्च का गुरु होता है, उसे एक चीज़ छोड़ देनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अगर थोड़ी बहुत कभी कभी उसके साथ रहती भी है तो। उसको समझने के लिए कहूँगा कि आप तो लोगों का साथ दे रहे हैं, कभी कभी तो आप ऐसे लोगों का भी साथ दे देते हैं जो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं हैं, जो लोग सही में अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना नहीं चाहते। आप अपना समय बहुत ज़्यादा उनके साथ लगा देते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर मन में ज़रा सा भी कुछ चालाकी रह गई है ना, तो वो भी ख़त्म कर देना। आपको सलाह देनी है, सलाह दीजिए, साथ देना है, साथ दीजिए, पॉजिटिवली मोटिवेट करना है, कीजिए, पर अपने मन से चालाकी भी शून्य करके देखो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ जाए। इसको ऐसे कहूँगा कि सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स, छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं होती हैं इंसान की। तो कभी कभी इंसान अपने मन में कुछ प्लानिंग लेके चल रहा होता है, सामने वाले से बातें कर रहा होता है और सोचता है अगर ये भी मेरी इस प्लानिंग में आ जाए तो इसका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं। इसलिए कह रहा हूं, सलाह दो तो अपनी सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव से हट कर। देखिए, बुरा लग सकता है और आप मुझे भी कमेंट में लिख सकते हैं कि आचार्य जी ये बात आपकी गलत है या ये बात आपकी बहुत सही है। आपके हर तरह के कमेंट्स का स्वागत है दर्शकों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस हैं जो अलग अलग लगन कुंडली के आधार पर हैं। आप अपनों की कुंडली पे अप्लाई करके देखिएगा, अप्लाई होगा, और जब होगा तो मुझे पता है आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो में खास तौर पर व्यक्तित्व से संबंधित जानकारी दी गई है, क्योंकि यह लग्नेश से कनेक्टेड थी। और अष्टम भाव में जाके ध्यान रखो, ये आपका बुरा नहीं कर रही है, यह आपकी पर्सनैलिटी में धीरे धीरे बढ़ाव करती चली जा रही है। आपने कहानी सुनी होगी ना बचपन में कि कौवे को पानी पीना था, पर पानी का लेवल पार्टिकुलर जार में बहुत नीचे था। तो क्या किया, धीरे धीरे पत्थर डालता चला गया और पानी का लेवल ऊपर आता चला गया। धनु लगन अष्टम भाव में उच्च गुरु वाला व्यक्ति कुछ ऐसा ही करता है।
दुनिया को वो कौवा नजर आता है, पर एक्चुअली में वो बुद्धिमान होता है और अपने रास्ते को खुद कहीं ना कहीं आगे लेके जा सकता है। समझ में आ गया हो तो कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।